18 मई का दिन था। एक ऐसा कांड जिसकी वजह से पूरा का पूरा हरियाणा में मातम पसर गया। मेरा भाई ने इंसाफ दिवा दो। हौसला करो, जिस तरह मेरा भाई मारे नहीं हुआ कोई नहीं, हौसला करो, कोई बात नहीं। पता क्या, मेरा भाई ने इंसाफ दिवा दो। जो ये चाचा भतीजा है, नू इनके बालक भी रिश्ता में नाता में चाचा भतीजा थे। प्रिंस की माँ का तो जी तीनों बच्चे बड़ा ऑपरेशन हुए थे और ईव टांके आ रहे हो गए जी आज 10 साल बाद। इससे बड़ा दुख कोई हो नहीं सकता। 5 छोरी हैं, इकलौता छोरा था अरमान, गला काट के मार दिया गया। नुका चाचा एक बात सुनागा, एक साइड में है, मैं साइड में हूँ। नुका कड़िए ना जाओ, ओ लिया जो जोनादार बैगे दिन भास्कर उसने छापी है कि भाई नुका छेड़छाड़ लड़की छेड़ी छाड़ की रोप लगाया है। इस बात का झूठा रोप तो ना लाओ मर भाई। एक छोरा था, एक उम्मीद की किरण थे, एक चिराग था, घर का वो बुझ लिया, बीजनाश हो लिया। मम तो हाथ जोड़ कर आगा जी, न्याय चाहिए माना और कुछ नहीं चाहिए। मम सड़क पे बैठ जाएंगे, भूखे रह लेंगे। मम तो सिर्फ हमारे बच्चे तो आंदे नहीं, न्याय चाहिए माना, तो बस और कुछ नहीं चाहिए। और मैं उन माँ बाप ने पूछूं जिनके बालक थे, जिनने यू कांड कराया, और आप जब टेम रंदे नहीं ध्यान दोगे तो इसी घटना रुके को नहीं। 18 मई का दिन था। एक ऐसा कांड गांव बरटा में घटजे है जिसकी वजह से पूरा का पूरा हरियाणा में मातम पसर गया। और मेरे साथ जो 2 युवक बैठे हैं, ठीक इसी प्रकार जो कर ये चाचा भतीजा है, नू इनके बालक भी रिश्ता में नाता में चाचा भतीजा थे। उम्र 15-15 साल थी। एक ने 10वीं के पेपर दिए थे, एक ने 9वीं के पेपर दिए थे। इनका जो बेटा अरमान, उसने 10वीं के पेपर देकर वो मेरिट ली थी। 5 बेटी, इकलौता बेटा था, घर का चिराग बुझ लिया। इन पर आप बात करो तो इनका बेटा भी उस कांड में मारा गया। और गांव के लगभग 11 बालका पे, बालके कहूँगा मैं, 11 बालका पर आरोप लगे हैं, 60 ठह लिए हैं। लेकिन बात भी सवाल ओढ़े खड़ा है, भाई घटना घटी क्यों कर? नुकार जितने मुंह उतनी बात। खरड़ पर हम बैठे हाँ, लाइव हाँ, कोशिश करांगे उस सच्चाई को आप तक पहुँचाने की। भाई जिस तय आग कोई और आगे है, इसी घटना नहीं घटे। एक कहावत है, बोला मार पाछा पुकार को नहीं। शायद यदि समय रहते कुछ चीज़ों पर गौर कर लिया जाता तो आज हमारे बीच में अरमान और प्रिंस हमारे साथ होते। तो इस लाइव के पीछे मेरा मकसद यूँ भी है ताकि और कोई इस तरह की घटना ना घटें। तो आप देखो, मैं कहूँ था जितने मुंह उतनी बात। कोई तो कह रहा है कि भाई कोई लड़की का चक्कर था, कोई कह रहा है भाई इसकी मैरिट आएगी थी, इनका लड़के की इस बात का चक्कर था। कोई नुका भाई उस पेड़ का तड़ा हथियार तो रखे थे और वो बार बार नुकार दे भाई हमने हथियार तो रखे हैं और तारा तो नंबर लागने वाला है। क्या वो उस डर में उन उस घटना को अंजाम दे दिया? लेकिन बात फिर भी यह है, भाई ऐसा क्या होगा उन नाबालिग के दिमाग इतने खुरापाती और इतने खूंखार, इतने बेजमीर और इतनी दरिंदगी और इतना कुकृत्य और इतना निरसंस और निर्मम हो गया उनका दिमाग। अभी उन्होंने भी नहीं सोचा गांव की गांव में हम करण के लग रहे हैं। और पूरा का पूरा हरियाणा के ऊपर एक बट्टा लग गया गांव बरटा की इस घटना तय। भैया बनी तो बनी की। अब हम कोशिश करेंगे इनको न्याय दिलवाने की, क्योंकि अरमान प्रिंस हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जड़ा भी उनकी आत्मा होगी, उनको न्याय मिल गया तो उस आत्मा ने सीढ़क पड़ जाएगी। परिवार में मातम पसर रहा है, ना केवल परिवार में, पूरा गांव में, ना केवल गांव में, पूरा हरियाणा में। और परिजन रोने लग रहे हैं। इनके जो घर की महिलाएं हैं उन तक तो हम कैमरा भी ले जाओगे तो वो तो चिल्ला चिल्ला गाँव है। उनका तो इस बात की यकीन को नहीं हो रहा भाई यू के बनी घटना। तो फिलहाल मैं जो 5 बेटी इन पे, एक बेटा था अरमान, 4 बेटी हैं, 5 बेटी हैं, 5 बेटी हैं। सोचो जिस पे बीता वो जाना है। 5 बेटी है, इकलौता बेटा था, घर का चिराग बुझ लिया, इसने अपन नुविकास का बीज नाश हो लिया। तो फिलहाल जो अरमान के पिताजी हैं उनसे हम पूछेंगे भाई आपको क्या लगा है कि इस तरह की क्या कारण रहा होगा जी घटना का, क्योंकि गांव में तो कुछ तो बात लिकड़ का आएंगे। बताओ जी एक बार, ताकि प्रशासन भी मुजरिमों तक पहुंच पावे। देखो जी, इस बात का बच्चे खेले कर दे, घर रहे कर दे, 7 बजे तक बात तो घर तक बाहर नहीं निकले कदे भी। जिस दिन घटना घटी संडे का दिन था जी, हम घर पे थे, मैं घर पे छोड़ कर गया
मैंने थोड़ा खेती बाड़ी करूँ जी थोड़ी बहुती, मैं खेत में चले गया। तो रोहतास भी था मेरा भतीजा घर पे था, वहाँ जो थोड़े पशु पाले रखे हैं हमारे यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है पुराने घर है, उड़े बच्चे पाले रखे हैं। तो उन्हें चारा खातर गए थे उड़े, वहाँ दोनों डेली जावे थे, दोनों चाचा भतीजा जावे थे, चाचा भतीजा इकट्ठे रूटीन था उनका। फिर एक अपने पढ़े लिखे घर पे काम करना जो भी है, अपना कॉपी किताब देखनी, वो घर पर रह करते जी। या पूरा गांव ने पूछ लो, या अड़क पड़ोस में हमारा जाट भी जिम्मेदार भी हमारे पड़ोसी हैं, चमारो भी हैं, लुहार भी हैं, मतलब कहीं जाए तुम्हारे पड़ोस में किसी ने पूछ लो घर पर रहते। तो जी मैं 5 साढ़े 5 बजे गए और उन्होंने रास्ता में अरमान मानी जो चमारों का लड़का है, वह उनने बोले पार्टी दूंगा और उड़ा दिनों चलो। अच्छा, यही सुन में आई है जी, मतलब ले गया हुआ है। तो जो गांव वालों ने देखा है, हमारे गांव के दिनों जावे थे, हमारा परिवार के भी जाए थे, एक दो और भी काम का ज्यादा। तो अरमान मानी है जो चमारा का लड़का, उसने 4-4 करके 3-3 करके और दिनोरी क्लासी पे जो हमारा गांव था 4 किलोमीटर दूर पे, उसमें जान लग रहे थे मैं सारे। और उसकी एज कितनी है लड़के की? अरमान मानी की 16 साल है जी। अच्छा, हाँ जी, हाँ 16 साढ़े 16 साल है जी उसकी। बाकी मैं तो सकल भी नहीं जानते जी, मैंने देखे नहीं कदे भी। गाँव का ही है? हाँ गाँव का है जी, चमारों का लड़का है जो उसका बलवान का लड़का है। तो जी वहाँ कैमरे में भी आ रहे हैं और देखे भी हैं जानते। एक जाटों का लड़का है जी, सीतू है, जोगिया जाट का पोता, वो भी स्कूटरी पे लेकर गया जी इनने। तो मैं उनने जमा कर दी जी सारे। बाद में जो अरमान मानी है वो हमारे लड़कियां ने दो ने बकाया कर ले गया, भाई थाने भाई पार्टी पुर्टी कराएंगे, पास हो हैं, रिजल्ट आ दी 17 तारीख का, 18 तारीख की बात है जी। और 6:30 बजे 5:45 बजे गांव के लिगड़े उन्हें देखे भी हैं। फिर 6 बजे हमारे बच्चे ने उड़ा तो ले गए घर आता है और उड़ा जाकर उनकी हत्या कर दी। गंडासियों तो बुरी हालत है मारे हैं। ममने 7 बजे मैं फोन लग गया जी, कारण कीपैड फोन ले रहा था लड़का उस दिन, गर्त का फोन था जी, ले गया। तो मैंने फोन करे जी 7:30 बजे तय और फोन लग गया जी करण। दिलचस्प हो जाए जी, दिल तो मचल रहा है भाई, अपना बच्चा भी क्यों नहीं आया जी, इतना टाइम कदे रवे कौन था। तो मैंने कह पूछा करा भाई आया, नुका नहीं आया, मैं बगड़ में गया जी, बगड़ मारा थोड़ी दूर है, आधे उरा बाड़ा में प्लाटा में कह दिया कर मारे उरा भी है रोड़ा भी है। तो मम जी उरा आ गए, सारे परिवार के इकट्ठे लग गए। हूँ सहज दिन चढ़ता रहा, थोड़ा रात अंधेरी। तो मैंने मामे आए गए सारे, चलो भाई चलना, कड़न कड़ी तो ढूंढांगे उन्हें, बच्चे नहीं पह रहे। फोन मिलाओ थे तो फोन उठा कौन था? फोन नहीं उठा जी। वह अच्छा 7 साढ़े 7 बजे मैं फोन लग गया, मतलब 18 तारीख के फोन नहीं मिला जी। तो मैं सरपंच का गए जी, सरपंच गाड़ी काट ली सरपंच ने उस टाइम। जिम्मेदार जाटांग का छेट भी थे और बुला लिए उसने सरपंच ने, मेरा के साथ भी थे, लुहारांग थे, कुछ कहीं जाटांगे थे। मैं पूरा 40-50 बंदे निकल चुके थे जी घर तलाश में। तो सरपंच ने SHO साहब लोग फोन कराया, उस पर तो लोकेशन काटी, क्यों फोन मिलने लग रहा था की बैड फोन था, सिला बैटरी डेड दोनों दिन उसकी। उसमें लोकेशन में दिनोरी टावर की लोकेशन काटे गया जी। वह मामला पूरा पार्क पूरी दिनोरी में, मतलब जोड़ बोले तालाब बोल रहे हैं उसने, ओड़ा को जी ढूंढिया हुआ सड़क का लो गंदा नाला जी, उनमें को भी देखा। माना जाड़ पौधे खड़े हैं जी, पेड़ पौधे खड़े हैं, ओड़ा को भी देखा। तो माना जी 2:30 बज गए। 2:30 बजने के बाद सरपंच बोले भाई इनको चलो भाई, तो सवेरे फिर ढूंढ लेंगे भाई, देख लेंगे भाई जिस तरह बनेगी। मामे आएंगे जी घर 2:30 बजे। 2:30 बजने आने के बाद सरपंच माना कुछ पता लग गया भाई उसका गिल्ला थे, क्यों काम इकट्ठा हो गया बगड़ में। भाई इनका उसका छोरा अरमान मानी है जो भत्ता का बलवान का छोरा, वो उसका गिल्ला था। अच्छा, माम उसके घर चले गए जी। घर अमन ने 30 फुट पे जी उसका मकान है गाड़ से, बाहर गेट से, गेट तय जो कमरा आग है 30 फुट दूर है जी, अंदर बड़का है। माना बाहर गेट पे तो आवाज मारी जी, सारे जो उसका अंकल भी था, उसकी आंटी भी थी, उसका दादी भी थी और उसकी बहनें भी थी और उसका बाप भी था, उसकी मम्मी भी थी, सारे एक आवाज में जी बाहर आ गए 2:30 बजे रात को। तो उस टाइम को जागा जी, पंखे भी चल रहे हैं, गर्मी का मौसम है, पंखे भी चल रहे हैं, कूलर भी चल रहा है, वाज एक आवाज में तो नहीं आ सकते। उस टाइम वो जाग रहे थे जी। तो वो आए, उन्होंने यह नहीं पूछा मरता है भाई के लेना आया था, के बात है के नहीं। वह छोरे आया जी, अरमान मानी बोल रहे हैं उसने कहा हुआ दादा बोल के बात है। वो मैंने लुहारा की गाड़ पड़ा जी 15 फुट दूर उनका घर है, ओड़ा ले गया। मैंने बोलिया भाई मेरा मारे बच्चे तेरा गले थे और बता कड़िए। कहा दादा मैं बाली की दुकान है टायर पंचर वाले की, भाई उस लुआ तो बिठा मैंने थारी बेट खलुआ छोड़ दिए गए। मैं यहाँ दिलासा लेकर जो वापस आ गए
अच्छा झूठ बोल दिया हाँ झूठ बोल दिया जी उसने। उस टाइम उनका घर कहना भी बेरा था और उसने भी बेरा, उसने तो था ही बेरा, कातिल ने तो बेरा था। मम घर आएंगे जी, घर आने के बाद बैठ के सारे पानी दानी पीने लगे तो 4:30 हो गए माने बैठे बैठे ने। मोटरसाइकिल ठहक ठहक है भाई, उड़े की लोकेशन आप है, रिश्तेदार भी आ रहे थे, सारा परिवार भी था जी। ममे मोटरसाइकिल ठहक ठहक बच्चे लिगड़ गए जी सारे धनौरी की तरफ। धनौरी जाकर लॉसमेंट करवा दी जी, हमारा धनौरी बड़ा गांव है, बड़ा गांव बोलना जी मामे, हमारा भाईचारा जी धनौरी। मम बग्गे जी ओड़ा बग्गे छलेट सारे लॉसमेंट करवा दी जी, मंदिर में खेड़िया पे जहां भी मंदिर थे जी सारा को लॉसमेंट करवा दी। भाई बरट्टा के 2 बच्चे गुम हो रहे हैं और जे किसी ने मिल जाए बताओ। अच्छा जी वहाँ ढूंढे ढूंढे बड़ी क्लासी रह रही है जिसने ड्रेन बोलना जी, ओड़ा था वहाँ बच्चे टोंदे 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 और फोन की लोकेशन चढ़ा ली जी। फोन पर कूद के देखा तो मेरा भाई था, ये भाई था ये भी और थे, कैमरे चेक लग रहे करने गोला पे धनौरी वाली सड़क पे हमारा पंडिता का मकान है, उन्हें कैमरे ले रखे हैं जी। ओड़ा यहाँ कैमरे चेक लग रहे, उन्हें 6:15 बजे की बात है जी। और मैं ओड़ा सड़क पे बैठ गया, मेरी बेटी भी थी जी बड़ी किरण, और मम भी और भी थे जी, मेरा भतीजा नरेश कुमार भी था जी। बैठे जी मामे तो मेरा भतीजा जो कविराज है उसने फोन करे मेरे पास, नुका अच्छा खड़ा है माँ उरा मोड़ पे खड़े हैं भाई गोला पे, उरा कैमरे चेक लग रहे हैं माँ उरा खड़े हैं मोटरसाइकिल ले। नुका चाचा एक बात सुनागा, एक साइड में है मैं साइड में हूँ, नुका कड़िए ना जाओ ओ लिया जो गुजोनादार पै गए। अच्छा तो उस टाइम हाहाकार मैच की जी, मारा तो रहे नहीं कुछ भी बाकी, बस यह बात है जी। फिर पुलिस भी चल रही थी इस अभियान में या गांव के लोग? नहीं गांव के लोग तो फिर तो सरपंच ने फोन कर दिया, सरपंच लोग फिर तो सारा गांव का सारा ही गांव ही लिगड़ गया जी। वहाँ पूरी धनौरी लिगड़ गई, पूरा गांव लिगड़ गया, पूरे गुआंढ लिगड़ गए। तो वो क्लासिफाइड डेड बॉडी? हाँ क्लासिफाइड डेड बॉडी पाई जी। और मारा तो दिल ने बनी थी मानने बेरा जी, जो मारा भी बीतती है। बस यही रीजन था। फिर जो एसपी साहब है उन्होंने वो भी आई हैं, उन्होंने जो डिसीजन लिया बढ़िया लिया। और हम तो यही कहा जी भाई मानना तो न्याय चाहिए। अच्छा पुलिस ने कारण क्या बताया? जो ये तो घटनाक्रम बताया आपने, पुलिस ने नहीं बताया जी मारता कुछ भी, लेकिन जो मीडिया वाले हैं वो क्या नाम है उसका, दैनिक भास्कर, उसने छापी है कि भाई नुका छेड़छाड़ लड़की छेड़ी छाड़ की आरोप लगाया है। मम या कहा जी अगर जो कोई मारा घर पे उनका परिवार का उनमें से छोड़ो जी, उनका परिवार भी उनमें से भी कोई और भी मारा परिवार पाए में मम जुम्मेवार मानना जी। इस बात में भाई मार पे कोई आरोप ना लाओ, इस बात का झूठा आरोप तो ना लाओ। मार पे कोई भी आया जी उनका घर का या लगाई छोरी बच्चा मारा घर 2 घर का मारा परिवार में और भी मारा परिवार में कोई आया जी मम उसका सबूत मांगा। अच्छा ऐसा सुनने में आज भाई आपका जो ये थे बच्चे ये कुछ इस तरह की कुछ वार्निंग दे यार इस पेड़ के तले असले धरे हथियार धरे हैं और इन हथियारा का के करना हमने तो तार को सीधा करना है, इस तरह की बातें थी। फिर वो देखने जा रहे थे भाई पेड़ तले देखा हथियार हैं कि पाया कौन करते, फिर एक दिन धर दिए गए, फिर वो दिखे उन्हें सोचा ये मारेंगे हमने तो इससे पहले इनका काम कर दिया जाए, इस तरह की बात भी आई। ये हथियार की बात इसी है जी, हथियार जो कहेंगे जो घर तो पता चल लगा। अरमान मानने की इंस्टाग्राम पे फोटो देख लो जी, गंडासिया की वीडियो। अच्छा। उसने वीडियो बना रखी है, देख लो जो मारे बच्चा का दोए का किसी भी फोटो इसी किसी दत्ती की भी पै जाए दत्ती ले रहे हाथ में मम उसके जुम्मेवार हाँ जी। अच्छा, उन पुरानी रंजिश थी परिवारों के बीच में? परिवार की मारा गला अच्छे रिलेशन जी, बोल चाल है अच्छा मेल ताल है, शादी में कोई भी दुख में सुख में अच्छा मेल जोल था जी। मारा तो आज भी मेल जोल था, आज भी मेल जोल हमारा तो मम जेड तो दिए ज्यादा था दिखाइए भाई हथियारों को क्योंकि इस पर बोलने सहज है। एक बार थोड़ा होकर के चलो फिलहाल कुछ तस्वीरें हैं ये थोड़े आपत्तिजनक हम दिखाना चाह रहे हैं भाई। जिसके ऊपर आरोप लगाया है ये बिठा दे कैमरा ऊपर, बस ऊपर उठा दे ज्यादा नहीं। जिसके ऊपर आरोप लगाया है उस लड़के का नेचर के बारे में बता रहे हैं। अच्छा देखिए क्या उम्र है, क्या उम्र है भाई इसकी हैं? देखियो ये कितने खतरनाक खोपड़ी और इनकी, ये देखो आप, ये देखो वीडियो हथियारों के साथ, मतलब ये तो पहले ये डॉन पैक गए गैंगस्टर बन गए। एक और सुनो जी, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं मैं यूं कहें जी जो के नाम उसका लीला पोता का क्रीस है जी, उस पे भाई माना तो बेरा भी नहीं कट्टा के जी जो है नुका कट्टा भी ले रहा वो क्रीस है जी। पेड्डा का नीचा है, क्रीस ने बोलिया था जी भाई 25-26 नंबर नीचा है भाई, हथियार है और कट्टा भी है वो क्रीस ने बेरा जी। जब सीआईए ने उठाए हैं, सीआईए पे सारा सबूत इनकी मान्या क्रीसोर ने। अच्छा। भाई मानना था बेहतर मानना करेगा
देखो आप इस घटना ना छोटी घटना ना समझो, यह बहुत संवेदनशील घटना है, बहुत सोचने वाली है, विचार करने वाली है। ये घटना आपके बच्चों के भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी, आपका दिल न झकझोर देगी, आपके रोंगटे खड़े कर देगी। और आपने इस बात को सोचना पड़ेगा भाई मारे बालका अतरा पर सब कुछ करा आपा भाई, उनको पढ़ावा भी यहाँ, खुआवा भी यहाँ, लिखावा भी यहाँ, खिलावा भी यहाँ, लेकिन आप नू नहीं देख रहे भाई उनको आप सांस्कृतिक रूप में, विचार के रूप में उन तक क्या दे रहे हैं। आप कुछ चीजें आई हैं लेकर के आप देखो, ये सारे के सारे नाबालिग 7 गिरफ्तारी हुई हैं। और जिस पे भी तो जाने इस परिवार को, इस वीडियो के पीछे मेरा मकसद किसी भी प्रकार की किसी जाति के खिलाफ बोलना नहीं है भाई, मैं खुल कर बता दूं, क्योंकि एक पत्रकार की कोई जाति पाति पार्टी धर्म संप्रदाय नहीं होया करता। इसी प्रकार एक बात और मैं कहना चाहूं, जो क्रिमिनल हुआ है उसकी क्रिमिनल जाति होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होता भाई। ये परिवार की तो यह है, क्योंकि इस परिवार के लिए बनी है। जिन महिलाओं के अंदर रोड़ा राट हो रहा है इसके घर में, इनका घर में, वो महिलाएं तो कैमरा का काम लिया भी नहीं सकती, वो तो हथड़ मारे हैं तमाम उनके मर भी सका। हाँ गसिया उनके हालात बदतर हो रही है। तो फिलहाल हम इस बात की भी अपील करा प्रशासन तक निष्पक्ष जांच करी जावे और सोचो विचार करो भाई अपने बालका ने आप कड़े ले जाने लग रहे हैं। ये क्या उम्र थी इनकी, सारे नाबालिग, और सोच देखो कितनी खतरनाक हो रही इनकी, ते धारदार हथियारा तक गर्दन काटती रहे। एक बार सोचो उस टाइम उनकी आत्मा मतलब उनका थोड़ा भी नहीं आ भी जब गर्दन काटने लग रहे हैं भी, के करने लग रहे हैं, कितने कुकृत्य करने लग रहे हैं। तो खरड़ पे सुनील भाई भी बैठा है, इसे गांव से सुनील संधू। सुनील भाई, ये घटना मतलब दिल को हिला देने वाली है। भाई साहब इसकी कितनी निंदा कर लो, इसका मतलब मैं तो यही कहूँ जिसका चला जावे नहीं, जिसका बेटा चला गया, जिस माँ का और जिस पिता का भाई और जिस बहनों का भाई चला गया, उनको ही पता होता है दुख क्या होता है। अभी जस्ट एक और करनाल की देख रहे थे, 14 बच्चे पकड़े हैं। पता नहीं समाज की बच्चे जो ये नए नए लड़के हैं इनकी सोच किस तरफ जा रही है। तो भाई अपने तो ये की अपील करेंगे भाई भगवान इस परिवार को न्याय दे। हमारे गांव का मतलब हमारी पंचायत, हमारा पूरा गांव, हमारे 2 बड़े गांव धनौरी बरटा आसपास के भी सारे इस परिवार के साथ हैं, दोनों परिवारों के साथ, और हमारा आपस में बहुत बढ़िया भाईचारा है। जहां ये कहेंगे इनके साथ खड़े हैं। और प्रशासन से भी, प्रशासन हमारी आदरणीय एसपी बहुत अच्छी हैं और वो उनसे उम्मीद है, सबको उम्मीद और अच्छा काम होगा इस केस के ऊपर। दूसरा भगवान से प्रार्थना करते हैं इनको दुख सहन की शक्ति दे, और पूरा गांव हमारा इनके साथ है, जब कहेंगे वहां खड़े हैं भाई साहब। एक मेरी अपील है प्रशासन से, भाई कोई भी देखो दोषी तो कोई बचना नहीं चाहिए और निर्दोष कोई फंसना नहीं चाहिए, निर्दोष भी नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि घटना है बहुत बड़ी और पुलिस अपनी छानबीन तो करेगी, जांच तो करेगी। और एक और मेरी अपील है भाई, ये जो मेरे बाई साइड में जो शख्स बैठा है, क्या नाम है जी आपका? प्रीतम है जी। हाँ जी, प्रीतम। इस तब बड़ा दुख कोई हो नहीं सकता। 5 छोरी हैं, इकलौता छोरा था अरमान, गला काट के मार दिया गया। और मैं उन माँ बाप ने पूछूं जिनके यहाँ बालक थे जिनने यू कांड कराया, अरे तो हम नून देख रहे आप के तो बालका ने खुआ रहे हैं चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, हॉटडॉग, ताता कुत्ता, मोमोज, बेरन के डंगा खुआने लग रहे हैं। फिर ऊपर तय फ्री फायर, पबजी, ये गेम खिला लो और खिलाओ गेम, ये मोबाइल आ गए थापी ही, इन्हें बिगाड़ दिया सिस्टम सारा। और आप जब टाइम अंदर नहीं ध्यान दोगे तो इसी से घटना रुके को नहीं। मेरा इस वीडियो के पीछे मकसद है यूं, और प्रशासन तक मैं तो कहूँ कोई ऐसा तरीका तो बनाया जावे, कोई तो ऐसा सिस्टम, ये खाप होया कर दी, ये खाप भी आजकल खाक में चली गई, ये खाप भी राजनीतिक दलदला में फंस कर आएगी। मैं इन खापा तक कहूँ ये दोबारा जिंदा करने की जरूरत है इन खापों को, ताकि जो अपना जो हरियाणा का तो खासकर इतना जबरदस्त भाईचारा रहा है, इतना जबरदस्त अस्तित्व रहा है, इतना जबरदस्त वजूद रहा है, जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में दिया करा पा। अरे भी हरियाणा में इसी से घटना घटने लग रही है, बट्टे लगने वाली, ये इसी से कांड और कुकृत्य होने लग रहे हैं। तो इस परिवार को, जो ये बच्चे जिनको मौत के घाट उतार दिया गया, निरसंस हत्या कर दी गई, इनको न्याय की जो प्रक्रिया प्रशासन की, प्रशासन तुम्हारी अपील है निष्पक्ष जांच करी जावे। और इनके परिवार को, या मेरी अपील पर्सनली लाओ, हमारे चैनल की तरफ से कहो, और जितने भी बैठे खरड़ पे सारे चाहे हैं भाई, 5 छोरियां का जो बाप हो उसका तो रखे रह गया। एक छोरा था, एक उम्मीद की किरण थे, एक चिराग था घर का, वो बुझ लिया, बीजनाश हो लिया।
तो इनको भाई प्रशासन की तरफ से एक मतलब हमारी तरफ से एक अपील है मुख्यमंत्री जी को, नायब सैनी जी को, बेटी इनकी बड़ी हो रही है और भाई उनको कोई रोजगार का सिस्टम दे दिया जावे। इनका किमें तो परिवार का किमें तो जख्मा पर मर्रम लागने का काम हुआ है और कसर कौन रही, कसर कौन रही, शब्द कौन नहीं मार पाए, शब्द हम बयान नहीं कर सकते हम। तो फिलहाल इन को प्रशासन की तरफ से न्याय भी मिला है, गिरफ्तारी हालांकि हुई है, लेकिन ईबी भी जो 4 और शख्स बताए जा रहे हैं वो गिरफ्तारी कद होगी और प्रशासन जब इसकी पूरी की पूरी ब्रीफिंग देगा उसमें खेल चीज लिखड़ का होगी। फिर एक बार पुनर्विचार अपन करना पड़ेगा भी देखो यह बात लिखड़ का आई और यूं कांड हो गया तो इस घटना तो सबक लेकर और घटनाओं को रोकना है अपन सबने मिलकर, यूं अपना फर्ज है। आर्थिक मदद की अपील भी हम करा सरकार तो भाई आर्थिक मदद करी जावे और यदि हमारा चैनल के माध्यम तो आप चाहते हो तो हम कोई आपको यदि कोई नंबर हो ना, यदि परिवार की तरफ से कोई गूगल पे नंबर हो, यदि आर्थिक मदद करवानी हो परिवार की तो आप मम तो हाथ जोड़ कर आएगा जी, न्याय चाहिए माना और कुछ नहीं चाहिए। मम सड़क पे बैठ जाएंगे भूखे रह लेंगे, मम तो सिर्फ हमारे बच्चे तो आंदे नहीं, न्याय चाहिए माना तो बस और कुछ नहीं चाहिए। सही बात है, ये न्याय की भीख मांगने लग रहा परिवार। और फिलहाल मैं जाना चाहूँ तो महिलाओं के बीच में भी जा सकूँ था, लेकिन उन तक मैं इसलिए जाना चाह रहा क्योंकि जिस तरह ये बता रहे हैं। आपका नाम जी? रोहतास है इसके पिताजी हूँ। रोहतास प्रिंस का पिताजी है। रोहतास नु कहे भाई मारी तो महिलाओं की तरफ जाओ तो वे भी गसी आए के पड़े हैं। एक डॉक्टर घर बिठा रखा है नू सोच के भी कदे कि में और मिस हैपनिंग हो जाए। देखो ना आप कितना बड़ा कुकृत्य हुआ ये। प्रिंस की माँ का तो जी 3 बच्चे बड़ा ऑपरेशन था हुए थे और ईव टांके आ रहे हो गए जी आज 10 साल बाद। ये देखो भाई एक बेबस और अलाचार 2 पिता जो हैं वो हमारे बीच में। और खरड़ से हमारा चैनल इस परिवार के लिए, इन दोनों परिवारों के लिए न्याय की हम भी भीख मांग रहे हैं भाई।